दोस्तों सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेंजामिन ग्राहम, इस बुक में हम देखेंगे कि बेंजामिन ग्राहम ने 5 मुख्य बातें कौन सी बताई हैं। दोस्तों वे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए इन्वेस्टिंग से पहले। दूसरों के एडवाइस पर आंख बंद करके निवेश न करें। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसे स्टॉक को खोजना है जो मार्केट में अंडर वैल्यूड है, मतलब ऐसे स्टॉक जिनका जो रियल प्राइस होना चाहिए उससे कम दाम पर वे मिल रहे हैं। इसी तरह के स्टॉक लंबे समय तक बड़े फायदे देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्टॉक की सही कीमत। दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू किसी स्टॉक की कीमत पता करने के लिए उस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। ऐसे कंपनी का ग्रोथ हर साल बढ़ रहा होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव री इन्वेस्ट कंपनी में होते रहना चाहिए। मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, मतलब बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए किसी स्टॉक में निवेश न करें अगर आप अच्छे रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं तो। दोस्तों दूसरी बात वे कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड स्पेकुलेशन। इन्वेस्टिंग मतलब स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके निवेश करना। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो देखकर कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके निवेश करना। रेवेन्यू, अर्निंग्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, कैश फ्लो देखकर ही निवेश करना। स्पेकुलेशन, इसमें इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स खरीदकर जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मार्केट ट्रेंड या प्राइस मूवमेंट को देखकर अंदाजा लगाना प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। फंडामेंटल देखकर न पैसे लगाना, इसी के कारण ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पैसे खोते हैं। लेखक कहते हैं कि जितने लोग भी स्टॉक मार्केट से अमीर बने हैं वो इन्वेस्टिंग से ही बने हैं। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट वो है जहां आप डिटेल एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके पैसे की सेफ्टी ज़्यादा होती है और आपको अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म तक करनी चाहिए और स्पेकुलेशन न करें। ऑथर कहते हैं कि आज से लगभग 100 साल पहले बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी जिससे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते थे, लेकिन आज तो उस समय से लाख गुना ज़्यादा जानकारी उपलब्ध है। डेप्थ ऑफ योर एनालिसिस शुड डिपेंड ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि आप कितना डिटेल में एनालिसिस करते हैं वर्सेस आपने कितना पैसा निवेश किया है। मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि आपका प्राइमरी फोकस आपकी अर्निंग्स 20s में ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले पैसे कमाओ और पैसिवली निवेश करें। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कैपिटलाइजेशन, अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑपरेशंस, स्टैटिक्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब मैनेजमेंट, कस्टमर प्रेफरेंस, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेखक कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को कंपनी की क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर कंपनी की अर्निंग्स हर साल बढ़ रही है और वो अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उनका मैनेजमेंट मजबूत है और कस्टमर उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कॉम्पिटिटर से। हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहिए जो मुख्य रूप से कंपनी का फाइनेंशियल समझना होता है। दोस्तों चौथी बात लेखक कहते हैं कि इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन इन्वेस्टिंग, मतलब इसमें उन्होंने 4 मुख्य बातें बताई हैं। पहली बात वो कहते हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग में वो कहते हैं कि आप उन कंपनीज में निवेश करते हैं जो मार्केट से बहुत ज़्यादा बेहतर रिटर्न कमा कर दे सकती हैं। लेकिन हमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग से पहले बहुत सावधान में रहना चाहिए, क्योंकि हम कई बार ग्रोथ पोटेंशियल के चक्कर में ओवर वैल्यूड स्टॉक भी खरीद लेते हैं। इससे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक सिचुएशन ये भी है जब आप चांस लेकर, रिस्क लेकर इन्वेस्ट करते हैं। जब आप किसी कंपनी में देखते हैं कि एक कंपनी यंग कंपनी है जिसमें अद्भुत टेक्नोलॉजी है और वो फ्यूचर में लोगों की कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात लेखक कहते हैं कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टर्स मार्केट ट्रेंड को अपोजिट में डिसीजन लेते हैं। इसमें होता यह है कि जब मार्केट
में सब लोग बेच रहे होते हैं तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट खरीदता है। वॉरेन बफेट जी भी एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हैं। दोस्तों कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर बनना बहुत कठिन है, इसके लिए पेशेंस और मार्केट की जानकारी होना जरूरी है। तीसरी बात, लेखक डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के बारे में कहते हैं। इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है जो बहुत कम ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि FMCG सेक्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें एक स्टेबल रिटर्न चाहिए मार्केट से। दोस्तों चौथी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी लेकर कहते हैं कि एसेट एलोकेशन। इस इन्वेस्टिंग स्टाइल में आप डाइवर्सिफाइड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट से रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। एसेट एलोकेशन में कहाँ कितने पैसे निवेश करना है वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला है, जितनी आपकी उम्र है आपको 100 से माइनस करना है, जितना नंबर आएगा उतना आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। यानी कि आपकी उम्र अगर 30 साल है तो आपको 70% स्टॉक में निवेश करना है। दोस्तों पांचवी बात और आखिरी बात लेकर कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब क्या डिफरेंस है कंपनी की मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में। इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी रियल वैल्यू माइनस करेंट मार्केट प्राइस। रियल वैल्यू में से करंट मार्केट प्राइस को माइनस करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।